पढ़ा लिखा होना, जागृत होना, दोनों में अंतर। किताबों को पढ़ लेने से या डिग्री हासिल कर लेने से कोई जागृति नहीं कहा जा सकता। शिक्षित व्यक्ति जागृत ही ऐसा नहीं है। जागृत का प्रथम सिद्धांत अपने दोस्त की पहचान होना जागृत का दूसरा सिद्धांत है। अपने दुश्मन की पहचान होना जागृत का तीसरा सिद्धांत है। खुद की ताकत को कमज़ोर मालूम होना जागृत का चौथा सिद्धांत है। साथियों, आपको मैं क्या बताऊं, चौथा सिद्धांत है दुश्मन की ताकत को कमज़ोर मालूम होना जागृत का पांचवा सिद्धांत है। अपने महापुरुषों को इतिहास मालूम होना या 5 बातों को आपको मालूम हो और आप अनपढ़ भी हो तो फिर भी आप जागृत कहे जा सकते हो। और अगर आपको यह 5 बातें नहीं मालूम है और आप शिक्षित भी हो फिर भी आप जागृत नहीं कहे जा सकते। आप डॉक्टर, वकील, इंजीनियर, प्रोफेसर, टीचर, IAS, IPS हो सकते हो मगर आपके अंदर जागृति नहीं है, नहीं कहे जा सकते। समाज उत्थान के लिए शिक्षा के साथ साथ सामाजिक जागृति बहुत ज़रूरी है। हमारे पढ़े लिखे लोग, अधिकार कर्मचारी, उच्च शिक्षक, परात व्यक्ति को हमारा सही इतिहास नहीं पता नहीं होना या बुराई बात, परंतु जब पता चला जाए कि मैं सब कुछ पढ़ा जो लोग मुझे पढ़ाया परंतु मुझे मेरे महापुरुषों का इतिहास नहीं पता, हमारे महापुरुषों के जीवन के संघर्ष और बलिदान का नहीं पता, तो जिस वजह से हमें शिक्षित होने का अधिकार, शिक्षा देने का अधिकार, संपत्ति रखने का अधिकार, वस्त्र धारण करने का अधिकार मिला। अगर यह जानकारी पता चल जाए उसके बाद भी हमारा आदमी सिर्फ खाने पीने, बीवी बच्चे को पालन करने, घर गृहस्थी जमाने में संपत्ति इकट्ठा करना ही जीवन का उद्देश्य समझता है तो तुम्हारे बच्चों को जीवन का भविष्य सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे समाज का दुश्मन ही तय करेगा। हो सकता है कि तुम बच जाओ मगर तुम्हारी आने वाली पीढ़ी के गुलामी के जिम्मेदार स्वयं तुम खुद हो। जब पढ़े लिखे आप समझदार हो, जब अपने महापुरुषों को बच्चों को शिक्षा दे नहीं सकते, बता नहीं सकते, पाखंड में डुबाए हो तो क्या आपके पास नौकरी है। लेकिन ऐसा समय आएगा कि आपके बच्चा जैसे भारत देश पहले गुलाम था वैसे गुलाम ही रहेगा। साथियों, बाबा साहब ने कहा था कि आप नौकरी करिए और उस नौकरी में कम से कम 5 हिस्सा समाज में खर्चा करिए। लेकिन समाज को खर्चा नहीं कर रहे, अपने बंगला, बिल्डिंग सब कुछ ऐशबाजी में कर रहे हैं। साथियों, समाज कैसे सुधरेगा। आपको नौकरी पाने से देश तरक्की नहीं करेगा, ना देश बचा सकते हैं, ना गुलाम से आप निकल सकते हैं। जब तक आप अपने बच्चों को अपने महापुरुषों के बारे में नहीं बताओगे तब तक आप तो स्वतंत्र रहोगे लेकिन आपके आने वाली पीढ़ी आपको क्या कहेगी कि हम लोग को हमारे पूर्वज ने हमको गुलाम बना के चले गए। जब बाबा साहब ने अधिकार दिया था संविधान में तो संविधान का रक्षा नहीं कर पाए और जिस पाखंड में हमारे पूर्वज थे, हमारे बाबा आजा थे और हमारे पिता भी थे और उसी पाखंड में हमें भी ढकेल के चले गए। महापुरुषों का बात नहीं बताए, इस विज्ञान के दृष्टिकोण को बात ही नहीं बता पाए। साथियों, अगले वीडियो में फिर मिलूँगा। जय भीम, जय संविधान, जय अर्जक।